इन्हीं भगवान शिव के एक परम भक्त, एक काशी के बड़े विद्वान ब्राह्मण देवता, उन ब्राह्मण के कोई भी संतान नहीं थी। और उन ब्राह्मण ने भगवान शिव की भक्ति करी। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा कि वरदान मांगो, आप क्या चाहते हैं? बोले महाराज, मैं भक्ति इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं कुछ प्राप्त कर सकूं, लेकिन यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो केवल एक ही वरदान दीजिए। मेरे कोई संतान नहीं है, यदि आपकी कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाए तो इस संसार के तानों वानों से मैं जरा बच जाऊं। भगवान शिव ने कहा कि ब्राह्मण देवता, एक बात बताओ, पुत्र सुपुत्र चाहिए या फिर कुपुत्र? तो उन ब्राह्मण ने कहा कि पहले आप एक बात बताओ महाराज कि सुपुत्र और कुपुत्र में अंतर क्या है? बोले तुम्हें संतान तो प्राप्त होगी, यदि सुपुत्र संतान चाहते हो तो उसकी आयु बहुत कम होगी, और कुपुत्र संतान चाहते हो तो उसकी आयु लंबी होगी और वो तुम्हें दुख देगा। और सुपुत्र संतान चाहते हो तो उसकी आयु अल्प होगी लेकिन वो तुम्हें सुख देगा। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि लंबी आयु वाला पुत्र जो हमको दुख दे, ऐसी संतान का क्या करेंगे? अब भले ही उस सुपुत्र हमको दे दो, अब उसकी आयु अल्प होगी तो देखा जाएगा, परंतु वो सुख तो देगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हमको सुपुत्र संतान चाहिए। भगवान शंकर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा कि तुम्हें सुपुत्र संतान की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु बस 5 वर्ष हो। 5 वर्ष होकर के वह मृत्यु को प्राप्त होगा। और भगवान मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अब उस ब्राह्मण ने को संतान प्राप्त हुई। एक दिन संतों की मंडली आई और वहीं गंगा जी के घाट पर बैठ करके ब्राह्मण और ब्राह्मण का बेटा, 1 वर्ष पूर्ण हो गया। संतों की मंडली को जब संतों से कहा ब्राह्मण ने कि भगवान शिव का वरदान है और मेरा बालक मात्र 5 वर्ष ही जीवित रहेगा, ऐसा भगवान शिव का वरदान है, तो क्या करना चाहिए? तो उन संतों ने कहा कि कुछ मत करो, तुम यहीं घाट पर कुटिया बना करके रहो और भगवान का जाप करो, और जो भी संत महात्मा साधु पुरुष तुम्हारे पास आए उनको शरण झुका करके प्रणाम करते रहो। अब वो ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के साथ जो भी साधु संत महात्मा आते तो उनके चरणों में दंडवत होकर के प्रणाम करते। अच्छा, कुछ लोग तो दंडवत का अर्थ ही नहीं जानते। प्रणाम सबको करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग दंडवत प्रणाम करते हैं दूर से ही, हाथ जोड़ करके, दंडवत महाराज, दंडवत 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 चरणों में। अब बताओ, ऐसा भी कोई दंडवत प्रणाम होता है? दंडवत का अर्थ है कि जैसे डंडा खड़ा है और डंडा खड़ा खड़ा जैसे गिर जाता है जमीन पर, ऐसे ही जमीन पर लौट करके प्रणाम करना, उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। अब आजकल तो पुरुष बोलते हैं महाराज दंडवत। अब बताओ, ये दंडवत नहीं है, ये तो है दूर ही रहो,
पास मत आओ। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब वो बालक जो भी साधु संत आते सबको सर झुका करके प्रणाम करता। एक दिन वही घाट पर सप्तऋषियों की टोली आ गई। अब ये ज्ञात नहीं है कि सप्तऋषि। अब सप्तऋषियों की टोली आई तो ब्राह्मण देवता ने दंडवत प्रणाम किया। उसके पीछे उस बालक ने दंडवत प्रणाम किया। छोटे से बालक को देखकर सप्तऋषि बोले, मुनि मंडल को मही में पर के दुज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। उन सप्तऋषियों ने कहा, चिरजीवी भव, हे पुत्र तुम्हारी आयु लंबी हो। चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा, एक बार नहीं दो बार कह करके। जैसे ही आशीर्वाद दिया, वो ब्राह्मण देवता जो पिता थे बालक के, दोनों हाथों को जोड़ करके खड़े हो गए। कर जोड़ पिता बोला, किमि होंगे सत्य आपके वचन सहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। पूरे वर्ष व्यतीत हो गए, अब केवल मात्र 3 दिन ही उस बालक की आयु में शेष बचे हैं। जैसे ही सप्तऋषियों ने सुना तो एक दूसरे की ओर देख करके वार्तालाप करने लगे कि हमने तो आशीर्वाद दे दिया, चिरजीवी भवा, हे वत्स तुम चिरंजीवी हो। अब इन बालक की आयु तो बड़ी छोटी है, अवस्था भी छोटी है, तो अब मुख से तो निकल ही गया है, तो अब क्या करें। उन ब्राह्मण देवता ने सब कुछ ऋषियों को बताया। तब सब ऋषियों ने चर्चा करके बाद में निर्णय लिया कि तुम एक काम करो, इस बालक को हमको दे दो। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। 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 ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। 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 सप्तऋषियों ने कह दिया, इस बालक को हमको दे दो। और सप्तऋषि उस बालक को ले गए। ले जा करके दूसरे दिन ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो आगे सप्तऋषि और सप्तऋषियों के पीछे वो बालक। जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रणाम किया, उनके चरणों में दंडवत किया। अंत में उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को सर नवा करके प्रणाम किया, दंडवत किया चरणों में। और ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को आशीर्वाद दे दिया, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव।
जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा चिरजीवी भव, वत्स तुम्हारी आयु लंबी हो, सप्तऋषि कहने लगे बस हो गया काम, चलो। सप्तऋषियों ने सोचा कि यदि हमारा आशीर्वाद झूठा हुआ तो फिर ब्रह्मा का भी आशीर्वाद झूठा होगा। सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनि मुनि वचन हंस के मुनि मंडली चली, अपनी बला टली, 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 अपनी बला टली। अपनी बला टली, अपनी बला टली। सप्तऋषियों ने कहा हो गया काम भैया, चलो। यदि हमारा आशीर्वाद झूठा है तो ब्रह्मा का भी आशीर्वाद झूठा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बात तो सुनो, क्या बात है, कम से कम कुछ बताओ तो। तब सप्तऋषियों ने कहा आपने जिस बालक को आशीर्वाद दिया चिरजीवी भव, भगवान शिव के वरदान स्वरूप ही ये संतान जन्मी है, और भगवान शिव के कहे वचन हैं कि यह बालक की आयु मात्र 5 वर्ष की ही है। अब इसकी आयु पूरी होने वाली है, 3 दिन शेष थे कल, आज केवल 2 दिन शेष बचे। ब्रह्मा जी भी विविधा में पड़ गए। सप्तऋषियों से बोले सारी परेशानियां लेकर हमारे पास ही आ जाते हैं, अब क्या करें, विचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा और दूसरा कोई द्वार नहीं है, कालों का काल महाकाल ही अब इस बालक की रक्षा कर सकता है। भगवान शिव के चरणों में चले। क्यों? भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, 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 सके त्रिपुरारी। सके त्रिपुरारी। अब तो इस भावई को भगवान शंकर ही मैट सकते हैं। अब जब ब्रह्मा जी लेकर के गए तो 1 दिन बचा। भगवान शंकर के पास लेकर के पहुंचे। सप्तऋषियों ने पहले प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, और जैसे ही पीछे से दंडवत होकर के उस साष्टांग उस बालक ने प्रणाम किया, भगवान भोले बाबा ने कहा चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। शिव विनीत हंस के मुख पंच से कयो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। भगवान भोले बाबा ने कह दिया चिरजीव सुत रहो, हे सुत तुम्हारी आयु लंबी हो गए, चिरजीवी भव। अब जैसे ही भोलेनाथ ने कह दिया चिरजीवी भव, तो ब्रह्मा का जो भार था वो भगवान शिव ने ले लिया। सप्तऋषियों ने अपनी बला टाली ब्रह्मा पर, और ब्रह्मा जी ने अपनी बला टाल दी भगवान शिव पर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
यही सत्य है। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब शिव जी ने उस बालक का भार अपने ऊपर ले लिया। भगवान शिव से सप्तऋषियों ने कहा कि महाराज आप याद करो, आपके ही वरदान स्वरूप ये बालक जन्मा, और आपने कहा था कि मात्र 5 वर्ष ही इसकी आयु होगी। अब एक दिन शेष बचा है, क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा तुम सब लोग जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। और शंकर भगवान के पास वो बालक रुक गया कि बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। भगवान शिव के पास वो बालक रुक गया। अब भगवान शंकर ने उस बालक से कहा कि बेटा ये शिवलिंग है, और इस शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हुए, गंगा धार लगाते हुए अपने मन के पुष्पों को अर्पण करते हो। भगवान शिव ने एक मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र ही कलिकाल में सिद्ध मंत्र है। यह वो मंत्र है जो आपको इस कलिकाल सागर से पार कराने में समर्थवान है। अनादिकाल से इस मंत्र को जाप देवता भी करते आ रहे हैं, और देवताओं ने जब जब जो भी प्राप्त करने का प्रयास किया उनको वो प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने कहा बेटा ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना, भगवान शिव में लगन लगाना। और बस बाबा के कहे अनुसार उस बालक ने भगवान शिव की आराधना करने के बाद में अपने नेत्रों को बंद किया, और नेत्रों को बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर प्रारंभ कर दिया। और निरंतर जाप करते करते उस बालक के चित्त में भगवान शिव की झांकी प्रकट हो गई। अब वो एक दिन पूरा बीता, यमराज ने अपना फंदा फेंका, और जैसे ही यमराज ने उस बालक पर फंदा फेंका तो वो बालक घबरा करके उस शिवलिंग की पिंडी से लिपट गया। जैसे ही उस शिवलिंग की पिंडी से बालक लिपटा, भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान शंकर ने प्रकट होकर के यमराज से कहा कि काल का भी वहां कोई काम नहीं है जहां भगवान शिव का नाम है, क्योंकि कालों के काल महाकाल हैं।
यदि काल किसी से डरता है तो भगवान शिव से डरता है। यमराज बोले तो महाराज ये सृष्टि आपकी ही बनाई हुई है, तो मुझे आपका हिसाब जो है समझ में नहीं आया। जो जीव की आयु जितनी है वो उतना ही तो जिएगा, लेकिन आपका कैसा हिसाब है? तो भगवान ने, शंकर ने यमराज को हिसाब बताया कि तुम हिसाब जानना चाहते हो तो हिसाब सुनो। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये युग एक बार व्यतीत होता है तब ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। और ऐसे ना जाने कितने कल्प व्यतीत हो जाते हैं तब एक ब्रह्मा बनता है, और ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मा बीत जाएं तब जाकर के भगवान शंकर होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में व्यतीत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे 10 ब्रह्मा भी बीत जाएं जब जाकर के शंकर का एक दिन होता। तो हिसाब सुन लिया। अब इसका हिसाब अगर लगाया जाए तो ऐसे दिन के मास बने और मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहस्त्र। बोलिए।